नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में चल रहा है बड़ा खेल। बिहार में चल रहा है बड़ा खेल। नीतीश झुकने को तैयार नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में हजारों करोड़ खर्च करके सत्ता में एनडीए को लाई है और गृह मंत्रालय लेकर के सम्राट चौधरी को सौंप दिया कि दिल्ली से बैठ के चलाएगी। अब वह नीतीश कुमार जो स्पीकर के लिए अड़ से गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही कि बड़े दल हैं हम, हमारा होगा, और नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार बल्कि मोदी को ठिकाने लगाने के जुगाड़ में बैठे हुए हैं। अब लग से गए हैं चुपचाप, उसी सहमत की खेल चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश और मोदी के अंदर जो बात बिगड़ती जा रही है, वह बात समर्थन खींचने तक बात पहुंची। अब स्पीकर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम का आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक का नाम आगे बढ़ाया, आरजेडी ने बढ़ाया। अब जेडीयू के तरफ से एक प्रत्याशी को रखने की उम्मीदें बताई जा रही है कि उसे नीतीश कुमार समर्थन देकर के बनाएंगे। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा किसके साथ होंगे? वो बहुजन समाज पार्टी का किसके साथ होगा? और किसके साथ होगा असदुद्दीन ओवैसी का 5 विधायक? यानी कि कैबिनेट की बैठक तो हो गई, कई दिनों के बाद हो गई कैबिनेट की बैठक, लेकिन विधानसभा के अंदर स्पीकर अब लग रहा है कि वोटिंग से होगा और इसमें खेल जबरदस्त चलेगा। अब उसके पहले नीतीश कुमार अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश और मोदी में जो बात बिगड़ रही है स्पीकर पद को लेकर के, और जेडीयू के लोगों से जब बातचीत हो रही है तो उनका कहना है कि स्पीकर पद तो किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। 4 सीट का ही तो फर्क है, तो फिर काहे का कम? और हमारे साथ तो लोग जुड़ने को तैयार है, तो हम बड़े दल के रूप में हो जाएंगे। खेल बहुत जबरदस्त चल रहा और यह खेल अब चुपचाप समर्थन खींचने तक पहुंच चुका है। देखते हैं कि गुल क्या खिलाएगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश नायडू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा मोदी से बचने का। नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, नरेंद्र मोदी को समर्थन देकर जैसे सांप को दूध पिला करके पाला गया है और वह सांप डस रहा है सबको जहरीली फन से अपने, और उसे डसने की आदत सी पड़ गई है, वह उसी का आदी है डसने का। तो नीतीश नायडू जो दूध पिला करके रखे हुए हैं, वह अपनी भूख मिटा रहा है उनके समर्थन से, उनका दूध पी पी कर, और उन्हीं को डसने के लिए तैयार है। अब ऐसे में नीतीश नायडू क्या करेंगे? अब तो बड़ी मुश्किल में घिर गए। समर्थन ना ले वापस तो खुद का भी वजूद समाप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ जनता सड़क पर उतर रही है, लेबर मजदूर भी सड़क पर उतर गए हैं। नया लेबर कानून ला करके उन गरीबों की भी रोजी रोटी छीन ली इस सरकार ने, और वैसी सरकार को यह दोनों समर्थन दे रहे हैं। अब जनता कहने लगी देश का सबसे बड़ा गद्दार नीतीश नायडू है। मैं नहीं कह रहा हूं, जनता यह आवाज उठाने लगी है। अब ऐसे में नीतीश नायडू के पास कोई रास्ता नहीं बचता है मोदी से बचने का। अब या तो रास्ता वही है कि समर्थन वापस ले लो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू उलझन में पड़े, मोदी ले डूबेंगे।
चंद्रबाबू नायडू को कहा जाता था बार्गेनर है और हवा के रुख को पहचान जाते हैं, लेकिन वही चंद्रबाबू नायडू अब इतनी बुरी तरह फंस गए हैं, उलझन में पड़ गए हैं, क्या करे ना करे। 1,40,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार से ले चुके हैं, अभी तक कर्ज में भी डूब रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन आंध्रा का विकास कर रहे हैं। लेकिन जो व्यापारी केंद्र से आंध्रा में पहुंच रहे प्रोजेक्ट लेकर के, वह तो मोदी के इशारे पे चलने वाले, वह तो कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद वहां तैयार करेगी, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की छुट्टी निश्चित है आने वाले वक्त में। और अगर कहीं वन नेशन वन इलेक्शन करा दी भारतीय जनता पार्टी ने, जो संभावनाएं 99.99% है, इसी के लिए एसआईआर हो रहा है, तब चंद्रबाबू नायडू राजनीति में नजर भी नहीं आएंगे। अब देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू उलझन से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, लेकिन मोदी ले डूबने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस पर चर्चा करें कि नीतीश नायडू डूब जाएंगे अगर अब भी मोदी के साथ रहे, तो इस बात में तो कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी शाह की जो नीयत, चाल, चरित्र और चेहरा है, कई बार जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या कह चुके हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए। खुलेआम यह लोग कह चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू क्षेत्रीय पार्टी है, नीतीश कुमार भी क्षेत्रीय पार्टी है, तो इन लोगों का अस्तित्व जो है भाजपा ही खत्म करेगी। कांग्रेस ने किसी को खत्म नहीं किया, बल्कि कांग्रेस से जाकर के लोगों ने पार्टियां बना ली। ममता बनर्जी कांग्रेस की उपज है, शरद पवार भी कांग्रेस की उपज है, लेकिन भाजपा से निकल करके किसी ने बना लिया है? आप बताइए, आपके जेहन में है कोई एक पार्टी ऐसी? लेकिन खत्म कर दिया है, सहारा लेकर और साथ लेकर पार्टियों को खत्म कर देने में भाजपा अव्वल पे है। नवीन पटनायक को ले लीजिए, देवी गौड़ा को ले लीजिए, नीतीश कुमार को ले लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, जगन मोहन रेड्डी को ले लीजिए, अब चिराग पासवान को ले लीजिए, अब चंद्रबाबू नायडू का नंबर है। तो जब अपना नंबर आया तो तिलमिला रहे हो, पूरे देश को आग की भट्टी में झोंक दिया नीतीश और नायडू ने। क्या यह सच नहीं है? और अब अपने पे आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश को मोदी के लिए संकट में डाल दिया। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर क्या ज्ञानेश कुमार बैठे, ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश को आग की दरिया में झोंक दिया है एसआईआर करके। इसी देश में पैदा हुए लोग, यहीं पे पले बढ़े लोग, यहीं पे पूर्वज रहे और यहीं पर उसे बताने पड़ रही है कि हम नागरिक हैं, और उसे मौका भी नहीं दिया जा रहा है कि आप साबित करो, उसके नाम काट दिए जा रहे हैं। सोचिए, ऐसे इंसान, ऐसे कुकर्म वाले इंसान इस देश में जन्म लिए हैं। यह बात मैं नहीं, ये वर्ड मेरे नहीं है, इस देश की जनता के वर्ड है। हजारों लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे इन लोगों को भद्दी बातें कहने के लिए, जो हम लोग कैमरे पे बोल भी नहीं सकते। गालियां जो दे रहे हैं वह कभी सपने में सोच नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कहावत कि बेशर्मों को शर्म नहीं होती और जिसकी इज्जत नहीं होती उसकी बेइज्जती क्या कोई करेगा। वह कहावत इस वक्त की राजनीति में बहुत फिट बैठ रही है। देखते हैं कि जनता को तो संकटों से सामना करने का आदत सा पड़ गया है 11 सालों से। अब जनता का सब्र का बांध टूट रहा है, किस हद तक जनता जाएगी। लेकिन अब जनता निकल पड़ी है। यह क्रूरता जो है इसकी, जब 9 तारीख को ड्राफ्ट आएगा 12 राज्यों का और नाम कटने का जो आंकड़ा खड़ा होगा, उस कहर को यह देश की जनता किस तरह लेती है और उसका रिएक्शन क्या होता है, चुनाव आयोग और मोदी का तब क्या हाल होगा, तब उस पर चर्चा हो पाएगी। लेकिन देश
एक दो पीढ़ी पीछे नहीं, कई पीढ़ी पीछे जा रहा है, कई दशक पीछे जा रहा है। अगर आप यह कहें कि आप 1960 आप 1970 के आसपास में हैं, मोदी ने ढकेल दिया है, तो कोई शक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि वक्त क्या करवट लेता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।